हेलो गाइस, सो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एचआरएम सेमेस्टर 2 बीकॉम ऑनर्स का चैप्टर फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर वो होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे ह्यूमन पावर होती है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, उससे रिलेटेड सब कुछ हैंडल करते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स HR और पर्सनल डिपार्टमेंट इज़ एस्टैब्लिश्ड इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एस्टैब्लिश्ड होता है अंडर द चार्ज ऑफ एन एग्जीक्यूटिव नोन एज ह्यूमन रिसोर्स या फिर पर्सोनल मैनेजर। ठीक है, जिनके अंडर जो मतलब ह्यूमन रिसोर्स की एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है, उस एग्जीक्यूटिव को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स या फिर पर्सोनल मैनेजर। This department plays an important role in the efficient management of human resources। ये डिपार्टमेंट प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल इन द एफिशिएंट मैनेजमेंट करने में ह्यूमन रिसोर्सेज की। The personal department gives assistance and provides service to all other departments on personal matters। ह्यूमन से रिलेटेड अगर किसी को भी कुछ पूछना होता है तो फिर उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन कौन देता है? पर्सोनल डिपार्टमेंट। दो पर्सोनल और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज अ स्टाफ ऑफिसर इन रिलेशन टू अदर डिपार्टमेंट्स। और डिपार्टमेंट्स के लिए तो वो स्टाफ ऑफिसर होता है एंटरप्राइज का, या एंड ही हैज़ अ लाइन अथॉरिटी टू गेट ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड विद इन हिज डिपार्टमेंट। ठीक है, उसकी अथॉरिटी होती है ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने की उसके डिपार्टमेंट के अंदर। The personnel manager performs managerial functions like planning, organizing, directing, controlling to manage his department। The personnel manager performs managerial functions। जो personnel manager है वो managerial functions भी परफॉर्म करता है। और मैनेजरल फंक्शंस कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी वो एक्टिविटीज़ करता है अपने डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए। ही हैज़ ऑल्सो टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेटिव फंक्शंस भी करता है, जैसे रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, फिर उनकी ट्रेनिंग करना, फिर प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ये सब। ठीक है, विच द अदर लाइन मैनेजर्स में इंटरेस्ट टू हिम। ठीक है, ही इज़ बेसिकली अ मैनेजर वट एवर बी द नेचर ऑफ हिज ऑपरेटिव फंक्शंस। ये बेसिकली एक मैनेजर होता है, उसके मतलब नेचर कुछ भी हो उसके ऑपरेटिव फंक्शंस का। ठीक है, अब क्या है? द स्टेटस ऑफ HR या पर्सनल मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि कैसा उसका स्टेटस या रोल होगा। ठीक है, जैसे अगर डिविजनल है तो अलग होगा, अगर प्रोडक्ट के बेसिस पे है तो अलग होगा, फंक्शनल है तो अलग होगा। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या क्या होता है? 3 होते हैं बेसिक के। These are divided into 3 categories of functions with the personal manager is expected to perform। एक होता है मैनेजरियल जिसमें उसको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग ये करना होता है। ऑपरेटिव जिसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग ये सब करना होता है। और एडवाइजरी मतलब सलाह देना। ठीक है, तो एडवाइस ये टॉप मैनेजमेंट को देता है या फिर ये एडवाइस देता है डिपार्टमेंटल हेड्स को। ठीक है, क्योंकि इनको ह्यूमन के बारे में पता होता है ना, तो इससे कई लोग एडवाइस लेते हैं कि भाई हम ये वाला फैसला ले रहे हैं तो फिर उसके बाद हमारी यहाँ की ह्यूमन रिसोर्स का इससे वो तो नहीं हो जाएगी, नाराज़ तो नहीं हो जाएगी। ऐसा सब ध्यान लेके फिर डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि ह्यूमंस बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है एक उसका। ठीक है, तो मैनेजरियल फंक्शन क्या है? द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, पार्ट है ये एक ऑर्गेनाइजेशनल के मैनेजमेंट का। सो ही मस्ट परफॉर्म द बेसिक मैनेजरल फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ड्राफ्टिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सब उसे करना पड़ता है इन रिलेशन टू हिज डिपार्टमेंट, मतलब कि उसका जो HR डिपार्टमेंट है उसके रिलेशन में। ठीक है, उसकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग ये सब। ठीक है, दीज फंक्शंस आर ब्रीफली डिस्कस्ड बिलो। अब हम इन्हें थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे प्लानिंग टू गेट थिंग्स डन, या हमने पहले भी पढ़ा होगा सेमेस्टर 1 में।
ठीक है, BST में पढ़ा होगा, ठीक है। तो प्लानिंग टू गेट थिंग्स डन थ्रू द सबॉर्डिनेट्स, मतलब कि सुपीरियर्स जब अपने नीचे लेवल के लोगों से, मतलब कि सबॉर्डिनेट से काम कराता है तो उसको कहते हैं प्लानिंग। अ मैनेजर मस्ट प्लान अहेड, प्लान तो मतलब कि सबॉर्डिनेट से काम कराने से पहले सब कुछ प्लान करना पड़ता है, ऐसे तो कुछ भी काम नहीं करा लेते, तो वो प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है डिटरमाइन करने के लिए हमारे गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के, और ले डाउन करने के लिए पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स टू रीच दी गोल्स, जिससे हम गोल्स तक पहुंच सके। ऐसे अगर हम अंधेरे में तीर मारेंगे तो फिर तो भाई हो गया काम, ठीक है। इफेक्टिव मैनेजर्स रियलाइज दैट अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ देयर टाइम शुड बी डायरेक्ट डिवोटेड टू प्लानिंग। जो इफेक्टिव मैनेजर्स हैं वो पहले से ही समझते हैं कि भाई उनके टाइम का एक हिस्सा पूरा का पूरा प्लानिंग को डिवोट होना चाहिए, क्योंकि जो इफेक्टिव नहीं होते वो सोचते हैं भाई जल्दी काम करना, जल्दी काम करना है, और जल्दी के चक्कर में वो बिल्कुल बेकार काम कर देते हैं, ठीक है। फॉर अ पर्सोनल मैनेजर प्लानिंग मीन्स determination of personal programs that will continue to the goals of their enterprise, ठीक है। दैट इज जैसे एंटिसिपेटिंग वैकेंसीज, मतलब कि वैकेंसीज देखना कि भाई कितनी, मतलब हमारी वैकेंसीज निकल रही है, कितने हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है और कितने की हमें ज़रूरत है। तो अगर कम होगी तो वैकेंसीज निकल जाएंगी, ठीक है। प्लानिंग जॉब रिक्वायरमेंट प्लान करना, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन भी वो करते हैं। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द फोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कि किस तरीके से इंटरनल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स, कौन से फोर्स से रिक्रूटमेंट करनी है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ पर्सोनल प्लानिंग इन्वॉल्व्स 3 एसेंशियल स्टेप्स। फर्स्टली अ सप्लाई एंड डिमांड फॉरकास्ट, कि भाई हमें सप्लाई एंड डिमांड क्या, कि भाई सप्लाई, तो हमें डिमांड और सप्लाई का फोरकास्ट करना पड़ता है कि हमारे पास कितने लोग हैं काम करने के लिए और हमें कितने लोगों की ज़रूरत है। तो अगर हमारे पास एक्स्ट्रा लोग होते हैं तो हम उन्हें नौकरी से निकाल देते हैं, फिर मतलब जैसे उनकी रिट्रेंचमेंट कर देते हैं, या फिर अगर हमारे पास कम लोग होते हैं तो हम उन्हें रिक्रूट करते हैं और हायरिंग वायरिंग करते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद ही हो गया सप्लाई एंड डिमांड फॉरकास्ट और ईच जॉब कैटेगरी इज मेड, हर एक जॉब कैटेगरी के लिए करता है। दिस स्टेप रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ बोथ लेबर मार्केट कंडीशंस एंड स्ट्रैटेजिक पोस्चर एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडली नेट शॉर्टेज एंड एक्सेस ऑफ पर्सोनल बाय जॉब कैटेगरी आर प्रोजेक्टेड फॉर स्पेसिफिक टाइम हॉरिजन, ठीक है। फाइनली मतलब कि हमने ये देखा कि नेट शॉर्टेज की शॉर्टेज कितनी है और एक्सेस कितने हैं लोग हमारे पास, ठीक है, एक टाइम हॉरिजन में, ठीक है। फाइनली प्लान्स आर डेवलप टू एलिमिनेट द फॉरकास्ट शॉर्टेजेस, ठीक है। एलिमिनेट करते हैं लोगों को, शॉर्टेजेस नहीं, सॉरी, एलिमिनेट करते हैं जो प्रॉब्लम है शॉर्टेज की और एक्सेस की, वो पर्टिकुलर कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो फिर अगर कम है लोग तो फिर भी हमें कुछ जैसे एक्शन लेना पड़ता है, और अगर ज़्यादा है लोग तो भी हमें कुछ एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का इसमें क्या रोल है कि अगर हम लोगों को सीधा ऐसे जॉब से निकालेंगे तो फिर हमारी इमेज ख़राब हो सकती है, तो हम उन्हें किसी ऐसे तरीके से करते हैं जिससे हम जैसे लोग जैसे हमारे बाहर हमारी कंपनी से बाहर निकल के कोई नेगेटिव वो ना दे, नेगेटिव जैसे रिव्यू ना दे हमारी कंपनी के बारे में, ठीक है। फंक्शंस क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के, ठीक है। तो 3 होते हैं, मैनेजरियल, ऑपरेटिव एंड एडवाइजरी। तो ये हो गया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और फिर ऑपरेटिव क्या होता है, एम्प्लॉय करना, ट्रेनिंग और उसकी डेवलपमेंट करना, रिम्यूनरेशन देना, वर्किंग कंडीशंस अच्छी देना, मोटिवेट करते रहना टाइम टू टाइम, ठीक है। पर्सनल रिकॉर्ड रखना, इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे मेंटेन करके रखना, और सेपरेशन, ठीक है। सेपरेशन मतलब कि जब हम रिटायर कर देते हैं किसी को तो फिर सेपरेट हो जाते हैं ना हमसे। एडवाइजरी में क्या, एडवाइस टू टॉप मैनेजमेंट, जो एडवाइस देता है वो टॉप मैनेजमेंट को, और एडवाइस टू डिपार्टमेंटल हेड्स, जो डिपार्टमेंटल जो अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं, ठीक है, तो उनको एडवाइस देना। जैसे कि अगर डिविजनल स्ट्रक्चर है तो उसमें अलग अलग प्रोडक्ट का, जैसे कोई सोप का डिपार्टमेंट है, कोई क्या कहते हैं शुगर का डिपार्टमेंट है, कोई कॉटन का डिपार्टमेंट है, कोई क्लोथ का डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट उस केस में वो हो जाएंगे। और अगर फंक्शनल डिपार्टमेंट होगा सेल्स का, परचेज का, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एडवाइस देना, ठीक है।
फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आ जाएगी। वैसे तो आपको पता ही है सबको ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग क्या होता है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, वंस द पर्सोनल मैनेजर हैज़ एस्टैब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलप्ड प्लान्स एंड प्रोग्राम्स टू रीच दैम, अगर एक बार प्लानिंग हो गई है, ही मस्ट डिज़ाइन एंड डेवलप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू कैरी आउट दी वेरियस ऑपरेशंस। ठीक है, तो उसे फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जिससे सारी की सारी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, the organizational structure basically includes the following grouping of personal activity logically into functions और positions। मैंने बोला था ना ये functions के basis पर करते हैं। ठीक है, assignment of different functions to different individuals, हर एक अलग अलग इंडिविजुअल को क्या करते हैं, उसकी ड्यूटी असाइन करते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस, आपने पढ़ा होगा BST के अंदर, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। ठीक है, ये सब होता है। फिर उसके बाद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टास्क असाइंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व। ठीक है, और फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, में उनकी कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्शन होता है जब से काम शुरू होता है। ठीक है, डायरेक्शन मतलब कि डायरेक्टिंग कहना चाहता है। डायरेक्टिंग मतलब कि हम जैसे देखते हैं, सबको नोटिस करते हैं, हमने सब कुछ काम वाम बता दिया। ठीक है, अब फिर हम देख रहे हैं कि भाई काम सही से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, जहाँ पे अगर कोई कमी है तो फिर हम उसको देखेंगे, हम बताते हैं इसके अंदर कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है, तो ये वो फंक्शन होते हैं जिससे काम होना शुरू होता है। ठीक है, द प्लान्स आर टू बी पुट इनटू इफेक्ट बाय पीपल, इसके अंदर जो हमने प्लान्स बनाए, जो हमने सारी चीज़ें करी, अब वो होनी शुरू होती है। ठीक है, बट हाउ स्मूथली द प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड, हम ये देखते हैं कि कितनी स्मूथली हमारे प्लान्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द मोटिवेशन ऑफ पीपल। ठीक है, तो हमारे लोग कितने मोटिवेटेड है और कितने अच्छे से हमारे प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। द डायरेक्शन फंक्शन ऑफ द पर्सनल मैनेजर इन्वॉल्व्स एनकरेज करना पीपल को to work willingly and effectively for the goals of the enterprise. In other words, the direction function is meant to guide and motivate the people to accomplish the personal programs. इसमें ये होता है कि मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, गाइड करते हैं, जिससे कि वो हमारे फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म करें। द पर्सनल मैनेजर कैन मोटिवेट, इसके अंदर आपने मैस्लो की वो क्या कहते हैं मोटिवेशन थ्योरी भी पढ़ी होगी, और उसकी जो हेनरी ग्रीगर था उसकी भी हमने पढ़ी होगी, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई वाली। ठीक है, द एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू करियर प्लानिंग, कैसे मोटिवेट करते हैं, थ्रू करियर प्लानिंग, उनका करियर प्लान करते हैं तो उनको भी ये लगता है कि भाई हमारी भी कुछ ग्रोथ हो रही है। ठीक है, सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी सैलरी के बारे में सारी डिस्कशंस करते हैं। इंश्योरिंग एम्प्लॉय मोराल, ठीक है, उसके एम्प्लॉय के मोराल को इंश्योर करते हैं, बनाए रखते हैं उसके मोराल को। ठीक है, डेवलपिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप्स एंड प्रोविजन ऑफ सेफ्टी रिक्वायरमेंट, एक घर जैसा माहौल देता है। ठीक है, एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, वेलफेयर करते हैं एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, द मोटिवेशनल फंक्शन पोजेज अ ग्रेट चैलेंज फॉर एनी मैनेजर। ठीक है, जो मोटिवेशनल फंक्शन है वो पोज करता है ग्रेट चैलेंज हर एक मैनेजर के लिए। जो पर्सोनल मैनेजर है मस्ट हैव द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ एम्प्लॉय, जो हमारा HR मैनेजर है उसको एबिलिटी होनी चाहिए कि वो समझ पाए कि एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए। ठीक है, तभी तो वो उसको पूरा कर पाएगा। एंड द मीन्स एंड मेथड्स टू सेटिस्फाई दोज नीड्स, और वो उन नीड्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकता है वो भी उसे पता होना चाहिए। ठीक है, मोटिवेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मोटिवेशन ऐसा नहीं एक बार दे दिया तो फिर इनफ है। ठीक है, आपको समय समय पे देना पड़ता है क्योंकि बार बार ये मोटिवेशन लैक होता रहता है। ठीक है, एज न्यू नीड्स और एक्सपेक्टेशंस इमर्ज, जैसे कि न्यू नीड्स और उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहती है। ठीक है, तो अमंग एम्प्लॉयज़ व्हेन ओल्ड वंस आर सेटिस्फाइड, जब आपने ओल्ड नीड सेटिस्फाई कर दी तो एक नई नीड आएगी, नई एक मतलब उनके अंदर एक्सपेक्टेशन आएगी, तो फिर उसके लिए आपको फिर से मोटिवेशन देना पड़ेगा। ठीक है, मोटिवेशन भी दो तरीके के होते हैं, एक तो फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है मोटिवेशन का। ठीक है, तो एक कंट्रोलिंग फंक्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एंड ऑपरेटिव फंक्शन भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो बाय गाइस, एंड इफ़ यू
like the video, so please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Bye guys.